नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के आतंक से मेवाड़ की धरती को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर जन्मे उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप को बचपन से ही उच्च स्तर की संस्कृति दी गई। वीरता उसके खून में थी। प्रताप बालक जितना वीर था, वह भी पितृभक्त था। पिता राणा उदय सिंह अपने कनिष्ठ ज्येष्ठ पुत्र जगमाल को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण वे उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। महाराणा प्रताप ने पिता के इस निर्णय का तनिक भी विरोध नहीं किया। राजस्थान में प्रचलित इस कहावत में हर जननी से महाराणा प्रताप जैसे पुत्रों को देने का आह्वान किया जाता है। इसके पीछे एक नज़र में हम बात करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 एवं पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597 ईस्वी। पिता उदय सिंह थे और माता महारानी जयवंताबाई। दादा का नाम राणा सांगा और दादी का नाम रानी कर्णवती। भाई थे शक्ति सिंह, बहन थी चंदा कंवर एवं माँ कंवर। इनके पुत्री चंपा और जन्म स्थान राजस्थान का कुंभलगढ़ दुर्ग। ये वंश में सूर्यवंश और राज्य मेवाड़। इनका प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध और राजवंश था सिंसोदिया। राजघराना था राजपूताना और कुल देवता थे एकलिंग जी महादेव। घोड़ा चेतक और धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म। उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह और पूर्व उत्तराधिकारी महाराणा उदय सिंह। शासन अवधि 29 वर्ष और महाराणा प्रताप का आरंभिक जीवन। राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ जिले में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई, जो पाली के सोनग्रा आखेराज की पुत्री। महाराणा प्रताप बचपन में कीका नाम से जाने जाते थे और महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोकुंदा में हुआ। इसी दौरान मेवाड़ के 54वें शासन के साथ राजकुमार प्रताप को महाराणा की उपाधि मिली। मेवाड़ की शान एक वीर योद्धा जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। अकबर के लाख प्रयत्न के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले वीर योद्धा का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में मेवाड़ के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में इनका जन्म हुआ था। प्रताप ने कम उम्र में ही वीरता और शौर्य का परिचय दिया। बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में महाराणा प्रताप को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रताप की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके पास पर्याप्त धन और सैनिक नहीं थे। इसलिए धन के अभाव में सैनिकों की व्यवस्था करना एक चुनौती थी। अकबर के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन प्रताप किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए दृढ़ थे। इसलिए उन्हें हर चुनौती का सामना करना पड़ा। उनका उद्देश्य अपनी वीरता और मातृभूमि को स्वतंत्र करना था। उन्होंने अपने साथ सभी मंत्री की बैठक बुलाई और उनके सामने ये शपथ ली कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करवा लेते तब तक सोने और चांदी की थाली में खाना नहीं खाएंगे। संघर्ष के दिनों में महाराणा प्रताप जब जंगल, पहाड़ों और घाटियों में भटक रहे थे, तब उन पर सदा दुश्मनों के आक्रमण का खतरा बना रहता था। ना खाने को पर्याप्त भोजन और ना सोने की कोई सुविधा। मुलायम गद्दों पर नहीं सोएंगे और महलों में नहीं रहेंगे। वे घास के पत्तों पर खाना खाएंगे, ज़मीन पर सोएंगे और झोंपड़ी में अपना जीवन बिताएंगे। और जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाते तब तक दाढ़ी भी नहीं बनाएंगे। उन्होंने अपने वीर साथियों के सहयोग की अपील की और उन सभी पर बहुत प्रभाव पड़ा। सभी ने एक स्वर में महाराणा प्रताप के रक्त की अंतिम बूंद तक सहयोग का आश्वासन भी दिया कि जब तक महाराणा जो कहेंगे वही हम करेंगे। रही बात महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। राणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्व प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक
जो कि 11 फीट लंबा। चेतक पर नीले रंग के निशान थे, इसलिए राणा प्रताप को नीले घोड़ेरा सवार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब मुगल सेना उन्हें पीछे थी तो महाराणा प्रताप को पीठ पर बिठाकर चेतक ने कई फीट लंबे नाले को पार किया था। घाटी में चेतक का मकबरा बना हुआ है और प्रताप चेतक को नहीं भूल सके थे और बाद में उस जगह ही एक उद्यान बनवाया जहाँ पर चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली थी। रही बात महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में हुई थी। धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगने के कारण इलाज करवाया, लेकिन तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं आया। इस वजह से महाराणा प्रताप की मौत 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर के पैरों से जमीन खिसक गई तो रोने लगा। प्रताप के बाद पुत्र अमर सिंह ने अपनी गद्दी संभाली और प्रताप ने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र से कहा था कि मुगलों के आगे कभी घुटने मत टेको और चित्तौड़ को वापस पाने